जय बजरंगबली मित्रों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन, चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए, कैसे हनुमान जी को सरल एवं शास्त्रीय विधि पूर्वक प्रसन्न करें, हनुमान जी की विशेष कृपा कैसे प्राप्त करें, तथा साथ ही आप ये भी जानेंगे कि हनुमान जी के जो 3 पिता हैं वो 3 पिता कैसे हुए। हनुमान जी के जन्म के अनुपम रहस्य को जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि मित्रों आज की जो मैं आपके लिए कथा एवं पूजन विधि लाई हूँ वो हनुमत रहस्य नामक पुस्तक से लाई हूँ। हनुमान जी की कथाएं सभी पुस्तकों में, सभी शास्त्रों में उपलब्ध नहीं होती। बहुत कम ही ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें हनुमान जी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो मित्रों, साथ ही आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि स्त्रियां हनुमान जी का पूजन कैसे करें। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये वीडियो को पूरा देखिए। और मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए मित्रों, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस बार हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वह मंगलवार को पड़ रहा है, और मंगलवार या शनिवार यह दिन भगवान श्री हनुमान जी को विशेष प्रिय है। और मित्रों, इस बार मंगलवार को चित्रा नक्षत्र भी पड़ रहा है, और चित्रा नक्षत्र के साथ साथ मंगलवार के दिन मीन राशि गोचर हो रही है। इसी दिन हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार इसी दिन श्री हनुमान जी को अमृत का वरदान प्राप्त हुआ था, और इसी दिन माता सीता ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता, अजर अमर गुण निधि सुत होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। तो ये आशीर्वाद इसी दिन माता सीता ने हनुमान जी को दिया था। इसलिए इस दिन जो विशेष कृपा है, इस मुहूर्त में जो भक्त हनुमान जी के पूजन करता है उसे प्राप्त होता है। श्री हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि अष्ट चिरंजीवी में हनुमान जी एक हैं, और हनुमान जी आज भी हमारे साथ इस मृत्यु लोक में विराजमान हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो थोड़ी सी पूजा करने पर भी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी संकट, सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। जो लोग आकस्मिक संकट, रोग, पीड़ा, मृत्यु भय जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें हनुमान जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन करने से शनि, राहु इत्यादि दोष भी नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको हनुमान जी का पूजन का सरल एवं शास्त्रीय विधि बताऊंगी। मित्रों, हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हनुमान जन्मोत्सव को जब हनुमान जयंती कहा जाता है तो आप लोग हनुमान जयंती ना कहें, क्योंकि जयंती उनकी होती है जो लोग इस धरती पर नहीं हैं, और हमारे हनुमान जी तो आज भी इस धरती पर विराजमान है। इसलिए हनुमान जन्मोत्सव कहिए। हनुमान जन्मोत्सव पर आपसे यदि हो सके तो देशी गाय के देशी घी में थोड़ा सा पीला सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को समर्पण करें, और हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं, लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, लाल रंग के फल को अर्पण करें। आपसे हो सके तो हनुमान जी को लाल वस्त्र भी पहनाएं। यदि आप इतना नहीं कर सकते तो मित्रों फिर भी इतना तो आप करिए कि हनुमान जी को, यदि गाय का शुद्ध देशी घी नहीं है तो आप चमेली के तेल में पीला सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को समर्पण करें। आपके पास लड्डू नहीं है तो हनुमान जी को चना का दाल और गुड़ समर्पण करें, जो भी आपके पास हो, क्योंकि हनुमान जी के पूजन में, किसी भी भगवान के पूजन पाठ में कंजूसी नहीं करना चाहिए। तो जैसा आपसे हो सके वैसा हनुमान जी का पूजन करें। अब मित्रों, स्त्रियों को पूजन करना चाहिए कि नहीं? तो मित्रों, जो हनुमान जी की मंदिर होती है, जिसमें हनुमान जी के मंदिर में बड़ी सी हनुमान जी की 2 मूर्तियां होती हैं। एक ऐसी मूर्ति होती है जिसमें सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है मित्रों, ये हनुमान जी की पूजा स्त्री नहीं कर सकती, पर हनुमान जी का पूजन करने के लिए स्त्रियों को अत्यंत पवित्र रहना चाहिए। स्त्रियों को ब्रह्मचर्य रहते हुए लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीज़ों का
त्याग करके ही हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। यदि आप ऐसे पूजन नहीं कर पाते तो आप अपने घर में भी कम से कम एक दिन पहले ही लहसुन प्याज का त्याग करें और हनुमान जी के पूजन करें। हनुमान जी के जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव हो, चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन सुबह में स्नान आदि से निवृत्त हो, घर में ही चौकी में एक लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। उसके ऊपर यदि आपके पास हनुमान जी की पीतल की मूर्ति हो तो उन्हें स्थापित करें, नहीं तो जो भी आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा हो उन्हें स्थापित करें और आचमन करें। फिर भगवान श्री हनुमान जी को स्नान करा के उन्हें पीला चंदन अर्पण करें और फिर हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं। भगवान श्री हनुमान जी के सामने देसी घी का दीप जलाकर रखें और फिर सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपसे हो सके तो बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डुओं का हनुमान जी को भोग लगाएं। यदि आपके पास ये ना हो तो आप जो भी हो आपके घर में उसे भोग लगाकर पूरे परिवार को और अपने आस पड़ोस को बांटें, क्योंकि हनुमान जी का प्रसाद भक्तों में बांटना अत्यंत आवश्यक होता है। इससे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मित्रों, आइए अब हम हनुमान जी के जन्म की ये परम पावन कथा को सुनते हैं कि हनुमान जी क्या तीन पिता कैसे हुए। तो एक बार प्रेम से श्री हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मित्रों, एक बार भगवान श्री महादेव और लक्ष्मी नारायण जी, भगवान श्री हरिनारायण साथ में बैठे थे। देखते ही देखते श्री महादेव जी बोले कि हे भगवान जी, मैंने आज तक आपका मोहिनी स्वरूप नहीं देखा, कृपा करके आप मुझे बताइए, अपना मोहिनी स्वरूप दिखाइए। तो इस पर श्री हरि बोले कि हे महादेव जी, आप मेरे उस स्वरूप को ना देखें तो ही अच्छा है। तो भगवान महादेव बोले नहीं नहीं, आप मुझे अपना स्वरूप दिखाइए, मैं आपके उस मोहिनी स्वरूप का विश्व मोहिनी स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार कहने पर श्री हरि बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। और ऐसा कहने पर जब भगवान श्री हरि जैसे ही अपने मोहिनी रूप में प्रकट हुए, वैसे ही महादेव अपनी सुदबुद्ध खो दिए और मोहिनी स्वरूप को देखते ही रह गए। देखते ही देखते भगवान महादेव उनके ऊपर आसक्त हो गए और उनकी ओर दौड़ने लगे। जब मोहिनी ने देखा कि मेरे तरफ महादेव आ रहे हैं, तब मोहिनी जी भागने लगी, भागते भागते, और इधर महादेव उन्हें पकड़ने लगे। इसी बीच महादेव का जो तेज था वह पृथ्वी पर गिरने लगा। तुरंत मोहिनी मतलब भगवान श्री हरि विष्णु अपने रूप में प्रकट हुए और भगवान महादेव का तेज अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि उन्हें भगवान श्री हरि बोले क्योंकि यह तेज यदि पृथ्वी में गिरेगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। अतः ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु, क्योंकि वो जगत के पालन करता है, इसलिए उन्होंने जगत की रक्षा के लिए उस तेज को अपने हाथों में रख लिया। अब वो हनुमान श्री हरि विष्णु जी ने मन में विचार किया कि अब इस तेज का क्या करें। इधर अहिल्या जी की पत्नी की एक बेटी थी जिनका नाम अंजना था। अंजना जी को बचपन में एक ऋषि ने ये बता दिया कि आपको कौमार्य अवस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इससे अंजना जी ने मन में एक विचार कर लिया कि जब मैं किसी पुरुष का मुख नहीं देखूंगी तो मुझे पुत्र कहाँ से प्राप्त होगा। अतः वो एक गुफा में अपनी सखियों के संग चली गई और वो गुफा इतनी विशाल थी कि उसके अंदर नदी उदी सब थी। उसी गुफा के अंदर रहती, वो कभी उस गुफा के बाहर नहीं आते थे। पर एक दिन और उस गुफा के अंदर रहते हुए वो भगवान महादेव का तप करती थी। तब एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु के रूप में उनकी गुफा के द्वार पर गए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। इस पर माँ अंजना ने अपने घर में रखे हुए फल फूल उन्हें खाने के लिए दिए। तब साधु ने कहा कि हे बेटी, क्या तुमने गुरु मंत्र लिया है? क्योंकि मैं उसी के हाथ का भोजन करता हूँ जो गुरु मंत्र लिया हो। इस पर माँ अंजना ने कहा कि ये साधु महाराज, मैंने तो आज तक गुरु मंत्र नहीं लिया, आप ही कृपा करके मुझे गुरु मंत्र दे दो। इस पर साधु ने कहा कि हाँ अवश्य ही,
मैं आपको कोई मंत्र दूंगा, इसके लिए आपको अपने कान मेरे तरफ लाना होगा। इधर जैसे ही माँ अंजना ने अपना कान भगवान श्री हरि विष्णु की तरफ किया, वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने पवन देव से कहा कि ये पवन देव, इस तेज को माँ अंजना के गर्भ में स्थापित कर दो। तब पवन देव ने उस तेज को कान के मार्ग से माँ अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। ऐसे ही मित्रों फिर हनुमान ऐसे ही श्री हनुमान जी माँ अंजना के पुत्र बने। तो मित्रों श्री महादेव का तेज होने के कारण शंकर सुमन भगवान हनुमान जी श्री महादेव के 11वें अवतार माने जाते हैं, 11वें रुद्र माने जाते हैं। और शंकर सुमन और आगे चलकर माँ अंजना का विवाह केसरी के साथ हुआ, इसलिए केसरी नंदन। और स्वयं पवन ने हनुमान जी को माँ अंजना के गर्भ में स्थापित किया था, इसीलिए पवन तनय यानी पवन पुत्र, पवन तनय बल पवन समाना। मित्रों इस प्रकार हनुमान जी के 3 पिता हुए। मित्रों हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भगवान श्री राम जी का पूजन करना ना भूलें। इससे हनुमान जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप स्त्री हैं तो भी आप श्री राम जी का पूजन करें, और आप पुरुष हैं तो भी आप श्री राम जी का पूजन करें। तो मित्रों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा उपयोगी रहा हो, तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बजरंगबली लिखें। और ऐसी कथाओं के लिए, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।